कुछ महीना पहले जेएनयू के दीवार पर किसी ने लिख दिया था ब्राह्मण भारत छोड़ो। पूरा मनु मीडिया ने बवाल काटा था। पूरा देश में मनुवादियों ने प्रदर्शन किया था। आज प्रधानमंत्री ओवैसी, राष्ट्रपति आदिवासी, उपराष्ट्रपति किसान होने के बावजूद आपके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है। 20% से भी कम सांसद है मनुवादी, फिर भी उनका हिम्मत इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्यों है इतना वो मूतने को आतुर? हमारा बूथ बहुत मजबूत, ये भूल जाइए, हमारा मूत बहुत मजबूत। वो आपके चेहरे पर पेशाब करेगा क्योंकि आपका राष्ट्रपति नहीं है, वो आरएसएस से निकला हुआ है, गुरु गोलवलकर के सोच को लेकर निकला हुआ है, वो मनुस्मृति को लेकर निकला हुआ है। वो आपका प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस के सोच से पैदा हुआ है। वो चितपावन ब्राह्मण का नाजायज औलाद है। आरएसएस में प्रमुख जब भी बना वो चितपावन ब्राह्मण बना। अभी मोहन भागवत भी चितपावन ब्राह्मण है, उसी का पैदाइश है ये। जब तक आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का असली चेहरा नहीं पहचानेंगे, आप से भूल होती रहेगी। आप जब तक नहीं जानेंगे कि शेर के चेहरे के अंदर ये छुपा हुआ भेड़िया, ये दरिंदा कौन है, किस सोच के तहत आया है, कहाँ पैदाइश है, इसका क्या दिमाग में भरा हुआ है, तब तक आपसे गलतियां होते रहेगी। आप पहचानिए, समझिए एक विचारधारा जो लेकर ये चल रहे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं से नफरत करने का जो सोच है, जो बीज बोया गया है इनके अंदर, उसी सोच के तहत ये काम कर रहे हैं। ये अपने लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर इनका साथ देते हैं तो समझ जाइए कि आप इस देश के असली गद्दार हैं। महिला पर अत्याचार होता है, उसको सज़ा नहीं मिलता। बृजभूषण को वो बना रहता है कुर्सी पर, लेकिन राहुल गांधी इतिहास में आज तक मानहानि में किसी को 2 वर्ष का मुकदमा नहीं हुआ। वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसको सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है, बंगला से हाथ धोना पड़ता है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी आज भी बंगला में पूल में पानी पटा रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी की बात करना क्या राहुल गांधी को महंगा पड़ रहा है? राहुल गांधी भी समझ चुका है कि जब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी की बात नहीं करेंगे, इस घिनौने प्रधानमंत्री को हटा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपके बीच के लोगों को उठाता है दिखावा के लिए। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाता है, फिर भी उसको रखा जाता है पिछड़ा चेहरा के रूप में। आज बिहार में सम्राट चौधरी को देख लीजिए, नीतीश कुमार से झड़ा हुआ बिच्ची है, फिर भी इसको रखा है, क्योंकि कोई ब्राह्मण चेहरा के सहारे आपका वोट नहीं ले सकता है। आपका वोट लेना है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी रखना होगा, मुकेश सहनी को रखना होगा, जीतन राम मांझी को रखना होगा, चिराग को रखना होगा। तो ये लोग क्या आपको बचा पाएंगे? बलात्कार के बाद जिस तरह से महिलाओं को जलाया जाता है, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज की महिला होती है। जैसे जैसे गरीबों पर बुलडोजर आगे बढ़ता जाता है, मनुवादी ठहाके लगाते हैं और आपके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, क्या इन पिट्ठियों के सहारे आप बच पाएंगे? क्षमा कीजिएगा, क्या आपको बचा पाएंगे? 47 सांसद हैं आदिवासी के और 150 से ज़्यादा सांसद है ओबीसी समुदाय के।
ये ट्राइबल को भी रखते हैं किरण रिजिजू के रूप में, राम मेघवाल के रूप में, लेकिन ये सब महज एक मूक दर्शक है। एक ट्वीट बता दीजिए इसके सरकार में रहने वाले किसी भी बड़े पद का, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भी सरकार से सवाल पूछ ले तो मैं गुलामी करूंगा। वो डरता है। नपुंसक लोग है जो आपकी कम्युनिटी से भाजपा उठाता है, वो किसी काम का नहीं है। वो मॉडल काशीराम का, वो मॉडल लालू यादव का, वो मॉडल बीपी सिंह का, चौधरी चरण सिंह का, देवी लाल का मॉडल जो लोगों को उठाता था हर समुदाय से, हर सड़क से। कहीं न कहीं ये चालाकी है। भाजपा इस पर आगे दिखती है। नीतीश कुमार की पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी, बीएसपी, एसपी, इन लोगों ने कांग्रेस का नकल किया और राजा महाराजाओं को राज्यसभा भेजने लगा। एसपी जया बच्चन को, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने लगा, जैसे सचिन तेंदुलकर को कभी कांग्रेस भेजा करता था। जदयू, राजद, बसपा, सपा, इन लोगों से एक भूल हुई है कि इन्होंने राज्यसभा और रजवाड़ों को भेजना शुरू कर दिया। लोटन राम निषाद को बाहर कर दिया एसपी, ये उससे भूल हुई। लालू यादव का पार्टी फुलवतिया देवी को भेजता था, आयरन प्रेस करने वाले महिला को अपना नेता चुनता था। जीत दर जीत, जीत दर जीत, जीत दर जीत दर्ज करते जा रहा था लालू यादव। जब तक आप ज़मीन के लोगों को नहीं पकड़ेंगे, ये लोग पकड़ता है पिट्ठू को, दलित पिछड़ा आदिवासी को, और फिर चेहरे पर पेशाब करता है, मौज उड़ाता है। आपको पकड़ना है संघर्षशील लोगों को, जो सड़क पर संघर्ष करता है, वो सड़क से सदन तक काम कर सकता है। तो पिट्ठू को ये पकड़ता है। आप पकड़िए संघर्षशील लोगों को, तब खेल में झना आएगा। जब तक आप केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिट्ठू को अपना समझते रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू को अपना समझते रहेंगे, मोदी को अपना समझते रहेंगे, जगदीप धनखड़ को अपना समझते रहेंगे, आपके साथ ये एक्सीडेंट होगा। ये चितपावन ब्राह्मण से झड़ा हुआ नाजायज औलाद है। इनको जब तक आप अपना समझेंगे तब तक आप मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, गुलू गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट का समर्थन कर रहे हैं। करते रहिए। दलित पिछड़ा आदिवासी माइनॉरिटी सब पर जुल्म होता रहेगा, आप सुटकाते रहिए। मजबूरी है आपकी। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण सानी। कबूल फरमाइए जनाब।